राहुल गांधी तुड़वाएंगे सोनम वांगचुक का अनशन। सोनम वांगचुक की हालत लगातार खराब हो रही है और सरकार सोनम की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार को यह जिद भारी पड़ेगी? आखिर इंडिया गठबंधन की कौन कौन सी पार्टियों ने अब पहली बार खुला सपोर्ट कर दिया है सीजेपी के इस प्रोटेस्ट को? दोस्तों, हर गुजरता दिन या फिर ये कह ले कि हर गुजरता मिनट न केवल सोनम बल्कि उस पूरे के पूरे आंदोलन पर अब भारी पड़ रहा है जो छात्रों के हित के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए शुरू हुआ था। सोनम वांगचुक के अनशन का आज 17वां दिन है दोस्तों, और उनकी तबीयत लगातार गिर रही है। 17 दिन हो चुके हैं, आज 17वां, 16 दिन 16 रातें। एक दिन अगर हम खाना ना खाएं ना, अगर हमारा उपवास हो, उपवास में हम फल खा लें और अनाज ना खाएं, तो भी हम अगले दिन का इंतजार करते हैं कि सुबह कब होगी और हम प्रॉपर खाना कब खाएंगे, क्योंकि जब तक आप रोटी सब्जी दाल चावल ना खाएं तब तक मजा नहीं आता। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली, संसद से चंद कदम दूर एक शख्स बैठा हुआ है 16 दिन 16 रातों से। आज उसने 17वीं सुबह देख ली है। हालत ऐसी होगी कि सोनम अब खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है, और जिस तरह से उनकी तबीयत गिर रही है, अपील की जा रही है कि राहुल गांधी आए सामने और राहुल गांधी सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाएं। इस पूरे मसले पर कैसे अब विपक्षी पार्टियां एकजुट होती दिखाई दे रही हैं, जो एक्चुअली में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूं, और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी दोस्तों कि एग्जैक्टली शरीर के किस हिस्से पर अटैक होता है, शरीर का कौन सा हिस्सा कमजोर होता है जब आप 17 दिन तक कुछ भी नहीं खाते हैं। सोनम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके शरीर में गुजर रही होगी, ये मैं बहुत ही आसान भाषा में ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने वाली हूं। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 17 दिन हो चुके हैं, आज 17वां दिन है और अनशन लगातार जारी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी चिंता की बात जानते हैं क्या है? सरकार ने बातचीत का एक दरवाजा तक नहीं खोला है। मतलब इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, कम से कम सरकार बातचीत शुरू तो करे, सरकार एक्नॉलेज तो करे, लेकिन सरकार इसके लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन सोनम से लगातार अपीलें की जा रही है कि कैसे भी करके वो अपना अनशन तोड़ दे। अब कांग्रेस पार्टी भी इस पर खुद कर आ गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के सांसद वहां अपनी भागीदारी दर्ज कराकर उस आंदोलन को सपोर्ट कर चुके थे। मतलब कांग्रेस पार्टी तो आंदोलन को सपोर्ट कर ही रही है। लेकिन दोस्तों, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने बाकायदा सोनम वांगचुक से कहा है कि आप भूख हड़ताल खत्म कर दीजिए और राहुल गांधी ने जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया उसको उस पर सपोर्ट में आइए। वही दूसरी ओर पवन खेड़ा ने कैसे अन्ना आंदोलन की याद दिलाई है सरकार को, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बड़ी बात बोल दी है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुला सपोर्ट किया सीजेपी के आंदोलन को, सोनम वांगचुक को। यह भी कहा कि मैंने भी उनसे फोन पे बात की थी और मैंने अपने सांसद को भी भेजा था, अरविंद सावंत वहां गए भी थे और मैंने वहां उनसे बात की थी फोन पर, और मैंने उनसे कहा था प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, आपकी जान बहुत कीमती है, इस जिद्दी सरकार के लिए आप अपनी जान मत दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने उनकी नहीं सुनी। सोनम वांगचुक का अनशन जारी है। इस बीच उद्धव ने एक बड़ी बात बोल दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राहुल गांधी सामने आए, एलओपी के तौर पर जंतर मंतर जाए और सोनम का अनशन तुड़वाएं। क्या ऐसा होगा? हालांकि बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहां है ये भी नहीं पता है, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसमें कम से कम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको याद दिला दूं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वहां अपना समर्थन दे चुकी हैं। इनफैक्ट डीएमके की तरफ से भी समर्थन आ चुका है। कनिमोझी ने बाकायदा अब ट्वीट कर दिया है, डीएमके की तरफ से भी ऑफिशियल समर्थन है। समाजवादी पार्टी ने अपने सांसद को भेजा था संडे को, कांग्रेस पार्टी तो सपोर्ट कर ही रही है। टीएमसी ने अपना सपोर्ट कर दिया, टीएमसी के सांसद वहां जा चुके हैं, बाबा मोइत्रा वहां जा चुके हैं जंतर मंतर में। इसके अलावा दोस्तों, आम आदमी पार्टी का तो खैर सपोर्ट है ही, लेफ्ट पार्टियों का तो शुरुआत से सपोर्ट रहा है। असम की पार्टी भी वहां जा चुकी है और अब यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी पर अपना सपोर्ट दे दिया। आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की बहुताया पार्टियां जो ऑफिशियली अब इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं, वो भी इस मसले पर पूरी तरह से सोनम के साथ खड़ी हैं। तो सवाल ये कि सरकार किस बात का इंतजार कर रही है और सरकार इस बात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रही है कि सोनम को अगर कुछ हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सोनम कोई आम व्यक्ति नहीं है। हालांकि आम व्यक्ति भी अनशन करता है अगर सरकार से किसी मांग को लेकर, तो भी उनको सुना जाना चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक मैग्सेसे अवार्ड विनर है, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है। वो एक साइंटिस्ट हैं, वो शिक्षाविद हैं, उन्होंने भारत की सेना के लिए टेंट बनाए हैं, जो टेंट उनको इतनी भीषण सर्दी से बचाता है। लेकिन वो सोनम वांगचुक अगर छात्रों के हित के लिए छात्रों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, तो सरकार उसको बिल्कुल दरकिनार कर रही है। तब दोस्तों, जब सोनम पर इतना कुछ गुजर रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि 17 दिन अगर कोई भूखा रहता है, सिर्फ पानी पीता है, उसके शरीर में क्या होता है, क्या बदलाव होते हैं? आसान भाषा में समझिए। इस वक्त सोनम यह महसूस कर रहे हैं दोस्तों कि जब आप खाना नहीं खाते हैं तो 1-2 दिन तो शरीर खून और लीवर में जमा ग्लूकोज, जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है ऊर्जा के लिए। उसके बाद 3 से 7 दिन के बाद, जब 7वें दिन तक पहुंच जाते हैं, ग्लूकोज खत्म होने पर लीवर शरीर की चर्बी, जिसको हम फैट बोलते हैं, उसको पिघलाकर कीटोन्स बनाना शुरू कर देता है। शरीर ऊर्जा के लिए कीटोसिस मोड में आ जाता है। होता क्या है, जब हमारे शरीर में जो चर्बी है ना, ये पेट में होती है, यहाँ होती है, हाथ पे, सबकी बॉडी में चर्बी होती है। तो जब हम लंबे टाइम तक कुछ नहीं खाते हैं तो चर्बी जो है बॉडी ने जो स्टोर करके रखी हुई है, वो उसको गलाती है। क्यों? क्योंकि जो हम आंखें भी टपका रहे हैं ना दोस्तों, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये जो मैं हाथ हिला रही हूँ, बेसिक काम, मैं एक्सरसाइज करने के लिए बात बोल रही हूँ, खड़े होना, खड़े होकर वॉशरूम जाना, किचन में काम करना, बैठना, बोलना, बिल्कुल ये बेसिक चीज के लिए। मतलब ऐसे भी अगर हिल भी रही हो ना, तो इसको हमको चाहिए कैलोरी, बॉडी को चाहिए कैलोरी। ये हमको कहां से मिलती है? खाने से। जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो फैट की तरह, मतलब मोटापे की तरह, अलग अलग बॉडी में मोटापा नहीं भी हो तो फैट तो होता ही है ना, ये बेसिक फैट, उसमें जम जाता है। लेकिन जब 7वां दिन तक हो जाता है और हमने कुछ नहीं खाया है, तो ये जो फैट है ये बर्न होना शुरू हो जाता है और उसके बाद बॉडी कीटोन्स बनाना शुरू कर देती है और यहां से बहुत खतरनाक स्थिति बॉडी ले लेती है। कैसे?
क्योंकि 7 से 17 दिन जो इस वक्त हो रहा है सोनम के साथ दोस्तों, चर्बी कम होने लगती है, शरीर अपनी मांसपेशी यानी कि मसल्स और प्रोटीन्स को तोड़कर ऊर्जा बनाने लगता है, इससे अंदरूनी अंग कमजोर होने लगता है। ये जो मसल है ना, हमारी मसल, ये हमारी बॉडी की बुनियाद है, इसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते, हम चल नहीं सकते, मतलब हम हिल भी नहीं सकते। मसल तोड़कर उसमें जो प्रोटीन है, शरीर उससे ऊर्जा लेने लगती है, क्योंकि शरीर को तो जिंदा रखना है। हमारे शरीर का काम क्या है? हमको जिंदा रखना। कैसे भी करके जिंदा रखने के लिए उसको बेसिक ऊर्जा चाहिए, जो उसको नहीं मिल रही है क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद वो पहले उसने हमारी बॉडी का फैट लिया, फिर वो जो हमारा मसल है ना, मसल मास लेती है, मसल मास बोलते हैं इसको, और वहां से ऊर्जा लेती है, क्योंकि उसे हमें जिंदा रखना है। और यहां आ जाती है बहुत खतरनाक समस्या। क्यों? क्योंकि यहां आप शरीर जो है सोनम का, वो इस वक्त बेहद कमजोर है, वो चलना छोड़िए, खड़ा होना उनके लिए मुश्किल है, उनको भयानक चक्कर आ रहे होंगे दोस्तों, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर बहुत कम हो गया होगा इस वक्त, दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को दिल को भी पंप अप करने के लिए प्रॉपर ऊर्जा चाहिए ना, उसके पास वो है नहीं। शरीर ऊर्जा बचाने के लिए दिल की धड़कन और तापमान को धीमा कर देता है ताकि कम लोड आए, और यहां मतलब मल्टीपल ऑर्गन जो है वो एक रिस्क पर है। इस वक्त सोनम वांगचुक रिस्क पर है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। कितनी अजीब बात है दोस्तों। पवन खेड़ा ने एक बात बोली है। पवन खेड़ा ने कहा है कि अन्ना आंदोलन हो रहा था, हमारी सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे, मनमोहन सरकार से, हम पर ही सवाल थे, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इस आंदोलन को सुने। और जब अन्ना अनशन पर थे तो चौथा दिन, मात्र चौथे दिन हमने डायलॉग शुरू कर दिया था, हमने बातचीत शुरू कर दी थी, और उसके बाद तो प्रणब मुखर्जी बकायदा सामने आ गए थे और काफी आगे बात सरकार की चली गई थी। तो ये पवन खेड़ा कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह के दौरान हमने तो चौथे दिन बात शुरू कर दी, और 17वें दिन सरकार ने एक्सेप्ट तक नहीं किया कि ऐसा कोई आंदोलन हो रहा है, सरकार इसको एक्नॉलेज तक नहीं कर रही। और तो और धर्मेंद्र प्रधान ने इनको, सीजेपी को, आतंकवादियों की बी टीम करार दिया है। तो क्या यही एक मजबूरी है जो सरकार को रोक रही है? आखिर सरकार बात क्यों नहीं कर रही है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो विपक्षी पार्टियां कहती है वो है अहंकार। हम बात कर लेंगे तो हम तो छोटे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, सरकार हम चला रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह के सिविल सोसाइटी के लोगों से बात कर ली तो फिर तो ये हो जाएगा कि सरकार जनता चला रही है, तो जनता के हाथ में ताकत कैसे आ सकती है? दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब किसी सरकार में इस्तीफे नहीं होते और उस सरकार के लोग ही स्वीकार करते हैं, तो फिर अब कैसे हो जाएंगे? क्योंकि मांग तो इस्तीफे की है। तीसरा, आतंकवादियों की बी टीम से फिर बात कैसे करें? ये तो धर्म संकट है ना सरकार के लिए। आपने पहले ही उसको दरकिनार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। आतंकवादियों की बी टीम से फिर आप बात करेंगे तो फिर ये तो आपकी कमजोरी हो गई। चौथा, ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो सकता है, भाई आज तक किसी आंदोलन में बातचीत नहीं की गई है। पांचवा, किसान आंदोलन 1 साल तक चला, 800 से ऊपर किसानों की जान चली गई। आखिरकार पीएम तब आए सामने टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए, हाथ जोड़ते हुए, किसानों की मांग स्वीकारते हुए, और ये कहा कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, वो समझाने में नाकाम रह गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका कदम गलत था, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी याद दिलाया जाता है कि देखिए किसानों ने मोदी को झुकाया। याद दिलाया जाता है ना, किसान यहां से जश्न मनाते हुए गए थे, लेकिन वो चैप्टर किसी भी तरह से, किसी भी हाल में सरकार क्यों रिपीट करना चाहेगी? शायद इसीलिए बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन क्या ये तर्क है दोस्तों? क्या किसी का अहम इतना बड़ा हो सकता है कि कोई सोनम वांगचुक जैसी पर्सनालिटी गवा दे? क्या इतिहास हमें इसके लिए याद रखेगा? मेरी इसीलिए कोशिश है दोस्तों, जब से आंदोलन चल रहा है, पहले दिन से, सोनम वांगचुक का अनशन 17वें दिन से चल रहा है दोस्तों, लेकिन मैंने 24 दिन हो गया, 24वां दिन है, एक दिन नहीं है, एक दिन शायद, जब मैंने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कोई अपडेट आपको ना दी हो। व्यूअरशिप नहीं आती है, व्यूज नहीं आते हैं, तो भी है मेरी जिम्मेदारी एक पत्रकार के तौर पर कि कम से कम अपडेट तो मैं देती रहूं। इनफैक्ट एक दिन में 2 भी दी है, कई बार तो 5 भी दी है, लेकिन एक तो हर दिन दी है। लेकिन आप सोचिए दोस्तों, वो मीडिया जिसने अन्ना आंदोलन को 24 घंटे कवर किया था, मैं भी उसका हिस्सा थी। मैं भी जाती थी जंतर मंतर और उसके बाद रामलीला मैदान, मैंने भी रामलीला मैदान में वो सब होते हुए देखा है। आज उस मीडिया ने इतने बड़े अनशन को ब्लैकआउट कर दिया, दिखाया तक नहीं। तो वो संपादक जो आज एक अलग गुमान में है, वो चैनल मालिक जो आज दूसरी दुनिया में है, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा इसके लिए, नेवर एवर। और सबसे ज्यादा अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो सरकार के लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी।